क्रियया सह द्रव्यद्वेषसम्बन्धः भवति अथ च गुणद्वेषसम्बन्धः भवति। तत्र यः अप्रधानः तस्मिन् अप्रधाने तृतीया। यथा पुत्रेण सह आगतः पिता, अत्र आगमनक्रिया विद्यते। आगमनक्रियया सह यथा पुत्रपदार्थस्य सम्बन्धः तथा पितृपदार्थस्यापि सम्बन्धः। उभयोः आगमनक्रिययोः सह आगमनक्रियया सह सम्बन्धसत्त्वेन अप्रधानवाचकात् पुत्रशब्दात् तृतीया विभक्तिः जाता। पुत्रेण सह आगतः पिता। अत्र विचारणीयः यत् प्रधानत्वम् अप्रधानत्वञ्च अप्रधानत्वञ्च कथं ज्ञाप्यते, प्रधानत्वस्य अप्रधानत्वस्य च ज्ञानं कथं भवति। यतोहि पुत्रे अप्राधान्यं पितरि प्राधान्यम् अत्र किं विनिगमकम्। यतोहि आगमनक्रियया सह उभयोः द्रव्ययोः सम्बन्धः पितृपदार्थस्य अथ च पुत्रपदार्थस्य, तो उभयोः सम्बन्धसत्त्वे कथं पुत्रे अप्राधान्यं कथञ्च पितरि प्राधान्यम् इति विवेचनीयम् इति अयं विषयः अवश्यमेव स्पष्टः करणीयः इति अहं मन्ये। तत्र प्राधान्य अप्राधान्य निरूपकस्य यत्तत्त्वं तत्तत्त्वस्य निर्वचनं द्विधा कृतम् आचार्यैः। तत्र एकं कारणम् उपपादितं यद् पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पितुः आगमनकालः ज्ञातः, पुत्रस्य आगमनकालः न ज्ञातः। तत्र एकस्य क्रियायाः कालः ज्ञातः, अपरस्य च क्रियायाः कालः न ज्ञातः। तत्र ज्ञातक्रियाकालेन अज्ञातक्रियाकालस्य ज्ञापनं भवति। ज्ञातक्रियाकालेन अज्ञातक्रियाकालस्य ज्ञापनं भवति। अतः एवञ्च यस्य आगमनकालः ज्ञातः यस्य च आगमनकालः न ज्ञातः, तो यस्य आगमनकालः न ज्ञातः सः एव अप्रधानः। यस्य च आगमनकालः ज्ञातः सः प्रधानः। यतः पितुः आगमनकालः ज्ञातः वर्तते, पुत्रस्य च आगमनकालः न ज्ञातः वर्तते, अतः पितुः आगमनकालज्ञानेन अज्ञातपुत्रस्य आगमनकालः तस्य आगमनकालस्य ज्ञापनं भवति। अर्थात दो व्यक्ति साथ आए, उसमें से एक व्यक्ति को किसी ने पहले देखा और एक व्यक्ति को बाद में देखा। तो जिसको बाद में देखा उसने पूछा ये कब आ गए, तो उत्तर देने वाले ने कहा पिताजी के साथ आ गए। यानी पिता का जो आगमनक काल है वो आगमनक काल ज्ञात है और पुत्र का जो आगमन काल है वो आगमन काल ज्ञात नहीं है। तो पितृवृत्ति जो आगमन क्रिया है, उस आगमन क्रिया के द्वारा ज्ञात जो काल, वह काल पुत्रवृत्ति आगमन क्रिया काल का ज्ञापक होता है। तो जो ज्ञाप्य है वो अप्रधान है, जो ज्ञापक है वो प्रधान है। इसलिए प्रधान अतः प्रधान अप्रधान मान करके तृतीया विभक्ति का उपादान किया जा सकता है। इदम एकम कारणम। द्वितीयं कारणमस्ति यद यस्य सहार्थेन यस्य क्रियया सह साक्षात् संबंधः सः प्रधानः, यस्य च क्रियया सह परंपरया संबंधः सः अप्रधानः। आगमन क्रियया सह पितृपदार्थस्य साक्षात् संबंधः
पुत्र पदार्थस्य च सहार्थ द्वारा संबंधः अतः अप्रधानः। यह भी प्रधान और अप्रधान का एक कारण है। अतः अप्रधान में तृतीया हुई, पुत्र में। अन्य कश्चन पृच्छति यत् पितृपदार्थस्यैव आगमन क्रियायाम अन्वयः पुत्र पदार्थस्य साक्षात् आगमन क्रियायाम अन्वयः नास्ति इत्यत्र किं विनिगमकम्। पितृपदार्थस्यैव सह पदार्थे अन्वयः क्रियताम् अथवा पुत्र पदार्थस्यैव साक्षात् आगमन क्रियायाम अन्वयः क्रियताम् किं विनिगमकम्। तो उत्तरं दत्तं यद शब्द शक्ति स्वभावात् भवतु अन्वय व्यत्यासः किंतु शब्द शक्ति स्वभावात् यस्य सहार्थे अन्वयः तत्सहार्थान्वयिनी एव तृतीया विभक्ति भवति। जिसका सहार्थ के साथ संबंध होगा उसी में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए पुत्रेण सह आगतः पिता एवं इसी तरह सा शब्द के जितने भी अर्थ हैं तदर्थों के साथ भी अगर तदर्थ वाचक शब्दों का भी यदि प्रयोग है और उनमें भी तृतीया विभक्ति होती है। कोई लिखा एवं साकम समम साकम सार्धम समम योगेपि। सह शब्दस्य यह अर्थः सह एव अर्थः साक शब्दस्य, सह शब्दस्य यह अर्थः सह एव अर्थः साम शब्दस्य। अतः यथा सह शब्दार्थ योगे तृतीया ततः साक शब्दार्थे अथ च साम शब्दार्थे अन्वय कृतेपि तृतीया विभक्ति भवति। प्रमाणम अथ इति एकं कारणं द्वितीयमपि एकं कारणं विद्यते। यदि यत् साहार्थवाचकाः ये शब्दाः सह साकं समम् इत्यादयः तेषां शब्दानां वाक्ये प्रयोगाभावेपि यदि तदर्थः गम्यते तदापि तृतीया विभक्ति भवति। वृद्ध्यो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्र प्रामाण्यात्। यूना इत्यत्र तृतीया विभक्ति जाता किंतु तत्र सहार्थवाचकस्य शब्दस्य उपादानं न कृतं वर्तते। सहार्थवाचकस्य शब्दस्य उपादानत्वाभावेपि सहार्थः तु गम्यते एव। अतः सह शब्दस्य प्रयोगाभावेपि यदि सहार्थः गम्यते तदपि तृतीया विभक्ति भवति। इसलिए सहार्थवाचक शब्दों का वाक्य में उपादान हो तब तो तृतीया होती ही है। नहीं भी वाक्य में उपादान है किंतु तदर्थ यदि प्रतीयमान है तब भी तृतीया विभक्ति होती है। उसी लिए लिखा वृद्ध्यो यूना तल्लक्षणस् चेदेव विशेषः इत्यादि निर्देशात्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते किम एनांग विकारः। अंग विकारः अंग शब्दः भवन्तः जानन्ति एव यद् शरीरे ये अवयवाः सन्ति तेषाम् अवयवानां कृते अंग शब्दस्य व्यवहारः भवति। अतः अंग शब्दस्य शक्तिः यद्यपि अवयवे वर्तते किंतु अत्र अंग शब्दः अर्षादिभ्यः अच इति सूत्रेण निष्पन्नः कृतः वर्तते। अंगम अस्य अस्तीति अंगः। अतः अंग शब्दः अंगिवाचकः न तो अवयववाचकः। या अर्थात समुदायवाचकः वर्तते अंग शब्दः, अवयववाचकः अंग शब्दः न वर्तते। एन इत्यत्र तृतीया अस्ति। तृतीया सा च तृतीया हेतौ वर्तते। एवंच एन हेतुना या एन गुणेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते। एन गुणेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते। तदंगवाचकेन शब्देन तृतीया तदंगवाचकात् शब्दात् तृतीया विभक्ति भवति।
जिस अंग के विकार के द्वारा अंगी का विकार परिलक्षित होता हो, उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति का विधान होता है। जैसे देवदत्तः अक्षण काणः, अत्र काणत्वं विकारवाचकत्वं, काणत्वं विकारः, काणता किमस्ति विकारः, काणत्वं विकारत्वं। तो काणत्व विकारेण, काणत्व रूप विकारेण कस्य अंगिनः विकारत्वं लक्ष्यते, येन अंगेन अंगिनः विकारं लक्ष्यते। तो काणत्वं कुत्र विद्यते, अक्षि वर्तते। अतः अक्षि वृत्ति यद काणत्वं तेन काणत्वेन अंगिनः देवदत्तस्य विकारः लक्ष्यते। अतः अक्षिवाचकात् प्रातिपदिकात् अत्र तृतीया विभक्ति भवति। जिस अंग के द्वारा जिस अंगी का विकार लक्षित होता हो, जिस अंग के द्वारा जिस अंगी का विकार ज्ञापित होता हो, उसी अंगवाचक शब्द से ही तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि देवदत्तः अक्षणाकाणः इत्यादि वाक्य में काणत्व अक्षि का धर्म है। अक्षि के अतिरिक्त काणत्व अन्यत्र कहीं भी नहीं रहता। अतः काणत्व रूप विकार के द्वारा अक्षि का विकार है और अक्षि के विकार के कारण देवदत्त का विकार लक्षित होता है। अतः अक्षि पद से यहाँ अक्षिवाचक पद से तृतीया विभक्ति हुई अक्षणा काणः। यद्यपि अक्षि शब्दः अवयवपरः, अवयवेन अवयविनस्य बोधः कथं भवति। ये जो अक्षि शब्द है, अक्षि शब्द है, ये तो अवयव का बोधक है। तो अवयव वृत्ति जो विकार है, उस विकार से समुदाय का विकार कैसे लक्षित होगा। तो अवयव शब्द भी समुदाय बोधक होते हैं, समुदाय परक भी कभी कभी होते हैं। अर्थात अवयवेन समुदायस्यापि कदाचित विकारः लक्ष्यते एव बोध्यते एव। अतः एवंच अत्र अक्षि शब्दात् तृतीया विभक्तिः तदेव लिखितं येन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते, ततः तृतीया स्यात् अक्षणः अक्षणा काणः। अर्थः कृतः अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्टः देवदत्तः। अक्षि संबंधी यद काणत्वं तद काणत्व विशिष्टः कः भवति, देवदत्तः। अर्थात अंगिनः यः अंगी देवदत्तः तस्य देवदत्तस्य विकारः अत्र लक्ष्यते। अंगविकारः इति किम्? तो यत्र अंगविकारेण अंगिनः विकारः न लक्ष्यते, यत्र अंगविकारेण अंगिनः विकारस्य बोधः न भवति, किंतु अंगस्यैव विकारस्य बोधः भवति, तत्र अंगिवाचकात् शब्दात् तृतीया तत्र न तृतीया भवति। यथा अक्षिकाणम् अस्य अत्र हि काणत्वम् अक्षिनिष्ठत्वमेव, अत्र हि काणत्वम् अक्षणः एव विकारं द्योतयति, न तु अक्षि संबंधी देवदत्तस्य विकारं लक्षयति। अतो अत्र तृतीया न भवति, किंतु सप्तमी एव अक्षिकाणम् अस्य इति। एवं रीत्या अद्य सूत्रचतुष्टयस्य वा व्याख्यानं जातं। श्वः एतद् अनन्तरं यत् सूत्रं वर्तते इत्थं भूतलक्षणे इति, तत्र तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं श्वः करिष्यते अस्माभिः इति सम्